दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैटिक विद करंट में। हम आज करने वाले हैं करंट अफेयर 2023 के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। फिर आपके लिए बांध में लेके आया हूँ जो कि बहुत चर्चा में है। फिर आपके लिए आर्टिकल लेके आया हूँ जो कि बहुत चर्चा में है, राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद मैंने एक ब्रह्मास्त्र टॉपिक लिया है। इनको मैं डिटेल से शॉर्ट वीडियो में बहुत ही कम समय में एक सटीक जानकारी आप लोगों के बीच में पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चे को ये सटीक जानकारी पता लगे, हर भारत का युवा मुझसे सीख सके, हर भारत का युवा सक्सेसफुल हो सके, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कुछ कर सके। क्योंकि क्या कहा जाता है कि कर्मों की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। कर्मों की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीर देता है, रंग हमें खुद ही भरना पड़ता है। तो इसलिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ और हौसले बुलंद के साथ हम पढ़ते हैं और तैयारी को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगे मेरी मेहनत तो शेयर, सब्सक्राइब और अवश्य लाइक जरूर करें। स्टार्ट करना जल विद्युत परियोजना। कम समय में देते हुए मैं आपका जल्दी से सटीक जानकारी देना चाहता हूँ। फटाफट देखते हैं। सारनाथ जल विद्युत परियोजना। ये सारनाथ जल विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि पंजाब और एक हिमाचल प्रदेश, मैंने बोला एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों ही देशों में इस चीज को लेकर विवाद हो चुका है। क्यों? ये सारनाथ जल विद्युत परियोजना 1932 में कमीशन हुई थी। इन दोनों ने एग्रीमेंट हुआ था बहुत समय पहले और 1924 में इस एग्रीमेंट को समाप्त होने वाला है। इस जल का पानी कैसे यूज करना है, कैसे बांध बनाना है, बहुत सारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनानी है। तो जो मंडी जिला है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ये पड़ती है 110 मेगावाट की। 1932 में ये चली थी। ये भारत अभी 110 में चली थी। उसके बाद बताना है ये किस किसके बीच है? पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश के बीच है। सारनाथ जल विद्युत परियोजना किस किसके बीच है? यहाँ पर पंजाब में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर पंजाब प्लस एचपी के बीच है, लेकिन जिला एचपी में पड़ती है और इस पर कंट्रोल पंजाब का ही है। इसमें भारत का पहला जो है, अब देखते हैं कि भारत का पहली जल विद्युत परियोजना, क्योंकि इसमें मैंने टॉपिक करंट से स्टैटिक बनाना सोचिए। मेरा चैनल का नाम भी इसीलिए है कि भारत की पहली जो जल विद्युत परियोजना हुई वो कब स्टार्ट हुई? 1897 में। कब हुई? 1897 में। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना 1897 में कहाँ हुई? दार्जिलिंग में स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद आती है, अब मैंने इस परियोजना से लेकर मैंने स्टैटिक के कुछ करंट बनाए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और कंपलसरी है। जैसे कि भाखड़ा नागर बांध। भाखड़ा नागर बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर। कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। फिर दामोदर घाटी प्रोजेक्ट। दामोदर घाटी प्रोजेक्ट कहाँ पर है? दामोदर नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। तो आपको याद रखना है मैंने जो बांध बताया, भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पर, दामोदर घाटी प्रोजेक्ट परियोजना दामोदर नदी पर, ये हमने यूएसए के एक नदी परियोजना है उससे देखकर हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। हीराकुंड बांध महानदी पर, ये उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बनाया गया। आपको पता करना है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाबलेश्वर की चोटी से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है आपको इस चीज़ को बताना है। मैं आपके लिए बता देता हूँ, आपके लिए इस चीज़ को मैं बता के देता हूँ कि इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। उसके बाद बताते हैं वर्णास्त्र। वर्णास्त्र क्या है? एक क्या है आपको बताना है। करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा है। क्यों? क्योंकि हाल ही में नेवी, इसे तैयार करना है नेवी ने प्लस डीआरडीओ ने, एक लैब में तैयार हुआ है। इसकी लैब है डीआरडीओ की विजाग विशाखापट्टनम में पड़ता है। वहां पर एक लैब में इसको तैयार करा गया है। इस विजाग को क्या है? ये हैवी वेट टॉर्पीडो है। हैवी वेट टॉर्पीडो है। हैवी वेट टॉर्पीडो का मतलब है कि ये क्या करेगा? मिसाइल, हम मिसाइल लॉन्च करते हैं सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, हेलीकॉप्टर से, बहुत सारे सगरे से, मशीन से, ठीक है। अब क्या है? नहीं, हैवी वेट टॉर्पीडो ये क्या करेगा? पानी के अंदर मिसाइल, मतलब पानी के अंदर मिसाइल को हम छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे? उसको कहते हैं टॉर्पीडो। मतलब ये पानी के अंदर मिसाइल से छोड़ेंगे और दुश्मन के में वार करेंगे और वो खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या करा है, हमें चूंकि बहुत सारे दुश्मन है हमारा चाइना को, उसको काउंटर करने के लिए हिंद महासागर में हम आए दिन प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं। तो हैवी वेट टॉर्पीडो हमने लॉन्च करा है। हैवी वेट टॉर्पीडो क्या करेगा? हम इसे पनडुब्बी से और शिप से हम पानी के अंदर छोड़ सकते हैं। ये हमारे नेवी और डीआरडीओ के द्वारा विजाग में लॉन्च करा गया। हाल ही में इसे डीआरडीओ ने पनडुब्बी से एक लॉन्च कराया। इसे हैवी वेट टॉर्पीडो कहते हैं, मतलब पानी के अंदर मिसाइल। पानी के अंदर ये क्या है? मिसाइल। ओके, इस चीज को आप याद रखना, पानी के अंदर मिसाइल है। दूसरा करते हैं, अब मिसाइल के बारे में एक मैंने टॉपिक ले लिया। जब ये पॉइंट आया वर्णास्त्र, फिर मैंने तुरंत स्टैटिक का क्वेश्चन करना चाहा कि आईजीएमडीपी क्या है? ये है इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया। फिर से मैं बोलता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब दिया गया? 1983-84 में। ये आया किसके द्वारा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इन्होंने 5 मिसाइलें दी इसमें, क्योंकि मिसाइल मैन किसा था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया
एपीजे अब्दुल कलाम। आपको बताना है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। मिसाइल मैन तो इन्हें कहते हैं, आपको बताना है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो लिखे थे टेसी थॉमस को। किसको कहते हैं? टेसी थॉमस को। अब देखो इसके तहत 5 मिशन है। इनका नाम क्या है? पटना। क्या नाम है इनका? पटना है। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983-84 में आया। डॉक्टर एपीजे कलाम इसको लॉन्च करा गया, जिन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। इनके द्वारा 5 मिसाइल हैं जिनका नाम है पटना। मतलब पटना से क्या हुआ? पास से हुआ पृथ्वी, आ से क्या हुआ? अग्नि। अभी अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 की मिसाल के बारे में बताऊंगा। ता से है त्रिशूल, टी से क्या हो गया? त्रिशूल, अग्नि, त्रिशूल, नाग। नाग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये क्या है? ये बताओ, ये क्या है? आकाश। आकाश। ये 5 मिसाइल हैं। समझ रहे हो आप क्या है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल, मतलब हमारी टैंकों की सुरक्षा करने के लिए हम दूसरे टैंक को नस्ती नाबूद कर सकते हैं, उसका नाम है नाग। वैसे भी नाग बहुत खतरनाक होता है, तो हमारे एक मिसाइल का नाम भी है पृथ्वी। अब इसको चर्चा में क्यों? क्योंकि इसके तहत हमने अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च करी है। अग्नि 5 मिसाइल ये क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सर कैसी मिसाइल है? मतलब हमें दूसरे देशों पर काउंटर, मतलब एक दूसरे महाद्वीप पे हम इसके पार कर सकते हैं। जैसे हम हैं अभी कौन से एशिया महाद्वीप में, हम इस मिसाइल को छोड़ेंगे तो इसे हम अफ्रीका में भी पहुंचा सकते हैं। इसे हम ऊपर चाइना रूसिया तक भेज सकते हैं, मतलब दूसरे महाद्वीप पर ये अटैक कर सकती है। उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरे महाद्वीप पर मिसाइल से वार करना। ठीक, अग्नि 5 मिसाइल हमने लॉन्च करी। इसकी रेंज कितनी है? मतलब वही 5,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। उसके बाद करते हैं अब ये क्या है। देखो मैंने इसके बारे में बताया शॉर्ट से, उसके बाद बताऊंगा अब ये क्या है। ये आर्टिकल है। ये क्या है? आर्टिकल है। इन आर्टिकल को क्या कहते हैं? ये आर्टिकल बहुत सारे हैं, जैसे 52, 53, 54, 55। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से संबंधित कैसे कौन कौन से आर्टिकल है? 52, 53, 54, 55। तो हम बताते हैं, फटाफट बताता हूँ, जिससे कि आपको भी कम समय में सभी जानकारी मिल सके। तो मैं बताता हूँ 52 में क्या होगा? हमारे भारत का राष्ट्रपति होगा। 52 में भारत का क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में इसकी कार्यपालिका शक्ति होगी। क्या होगी? कार्यपालिका शक्ति होगी। ओके। 54 में क्या होगा? 54 में निर्वाचक मंडल होगा। 54 में निर्वाचक मंडल होगा। 55 में निर्वाचन पद्धति होगी। 55 में निर्वाचन पद्धति होगी। 54 में देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 बार और मैंने 54 लिख दिया, तो आपको यहाँ पर 55 कर लेना है। 54 में निर्वाचन पद्धति होगी। और 56 में क्या होगा? ये राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। अब फिर से ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ फिर से। आर्टिकल बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। मैंने आपको ये सब करंट के क्वेश्चन स्टैटिक से याद कराने के बाद सोची, उसका इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बताया। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताता हूँ, अनुच्छेद, जो कि हमारे राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा करंट के लिए फेमस है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति अभी नए बने हैं, जो कि एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। मयूरभंज उड़ीसा में उनका जन्म हुआ, और वह राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल थे। ठीक, उसके बाद बताऊँ 52 में हमारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल नंबर 52 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 53 में क्या होगा? कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल नंबर 53 में। 54 में निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल का मतलब कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। ये कौन कौन भाग ले सकता है? इसमें लोकसभा, इसमें लोकसभा, राज्यसभा के विधानसभा, विधान परिषद के कौन? विधानसभा, विधान परिषद के इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर। मतलब विधानसभा और राज्यसभा, यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ, विधानसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर इसमें भाग लेंगे। इसमें कार्यपालिका पद्धति में कार्यपालिका पद्धति होगी, फिर निर्वाचन मंडल में। और 55 में निर्वाचन पद्धति आती है। मतलब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये आर्टिकल नंबर 55 में लिखा है। आर्टिकल नंबर 56 में है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, मतलब राष्ट्रपति कितने समय के लिए अपने पद पर बैठा रहेगा? वह 5 वर्ष के लिए बैठा रहेगा, और उसका कार्यकाल होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 56 में लिखा हुआ है। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो थी, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। अगर आपको अच्छी लगे और मेहनत लगी हो तो इसके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू क्लास। जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू क्लास।
किस बात का, आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, मेरे अपना ही चैनल है। थैंक यू।